हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 19 दोहावली पढ़ेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो यहाँ बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अभिमान न हो, क्योंकि मीठी वाणी दूसरों को शीतलता प्रदान करती है। व्यक्ति स्वयं भी शीतलता का अनुभव करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं बच्चों, जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो। जो काम आज करना है वह अभी कर लो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है। पल भर में कोई भी विपत्ति आ सकती है। किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। व्यक्ति फिर भला कब करेगा। भाव यह है कि आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। तो यहाँ बच्चों कबीर जी कहते हैं कि विद्या रूपी धन बिना मेहनत के भला कौन प्राप्त कर सकता है। कोई नहीं। इसलिए मेहनत करना जरूरी है। जिस प्रकार पंखे को बिना हिलाए डुलाए उससे हवा प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं हो सकता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं, इस संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के केवल 2.5 अक्षर को पढ़ लेता है वह सच्चा विद्वान बन जाता है। ईश्वर प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं होता। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं, हमारी वाणी बहुत अनमोल है, इसे सोच समझकर बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, फिर मुंह से निकालना चाहिए। भाव यह है कि अच्छी और मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फन लागे अत दूर। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह किसी व्यक्ति के बड़ा होने से क्या लाभ। खजूर का पेड़ न तो किसी थके हारे मुसाफिर को छाया दे सकता है और न फल। खजूर के फल बहुत ऊपर लगते हैं, जो आसानी से नहीं प्राप्त किए जा सकते। भाव यह है कि वही व्यक्ति बड़ा माना जा सकता है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठ छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति का भी महत्व होता है, अतः उसे अपने आसपास ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए छप्पर डाल देना चाहिए। निंदक व्यक्ति तो बार बार हमारे अवगुणों को बताता है और इस प्रकार वह साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल एवं स्वच्छ बना देता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई।
तो यहाँ बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि जब वे संसार में बुरे व्यक्ति को देखने निकले तो उन्हें कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने दिल में ढूंढना शुरू किया तो उन्हें सबसे बुरा व्यक्ति स्वयं को ही पाया। भाव यह है कि सबसे ज्यादा बुराई व्यक्ति के अपने मन में छिपी है। अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप, अत का भला न बोलना, अत की भली न चुप। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं कि अत्यधिक वर्षा होने का कोई लाभ नहीं है, न ही अत्यधिक धूप का कोई लाभ है। अत्यधिक बोलना भी ठीक नहीं है और न ही अत्यधिक चुप रहना ही ठीक है। तो बच्चों पाठ 19 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। का क्वेश्चन है हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ख क्वेश्चन है आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है। पल भर में कोई विपत्ति आ सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे विद्या परिश्रम करके प्राप्त की जा सकती है। घ क्वेश्चन है बच्चों पोथी पढ़कर भी लोग विद्वान क्यों नहीं बन पाते, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे पोथी पढ़कर लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ईश्वर प्रेम के अभाव में वे विद्वान नहीं बन पाते। नेक्स्ट है बच्चों हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हमें वचन बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। च क्वेश्चन है कवि ने निंदक को अपने समीप रखने के लिए क्यों कहा है, तो हम इसका उत्तर बच्चों लिखेंगे कवि ने निंदक को अपने समीप रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि निंदक हमें हमारे अवगुणों से अवगत कराता है। 6 क्वेश्चन है दूसरों में बुराई क्यों नहीं ढूंढनी चाहिए, तो इसका बच्चों उत्तर है दूसरों में बुराई इसलिए नहीं ढूंढनी चाहिए क्योंकि सबसे अधिक बुराई हमारे अपने अंदर ही छिपी होती है। पहले हमें उसे समाप्त करना होगा। जा क्वेश्चन है कवि ने संयम बरतने के लिए क्यों कहा है, तो बच्चों इसका उत्तर है कवि ने संयम बरतने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि संयम से प्राप्त होने वाली चीज लाभदायक होती है। इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। पठित दोहों में से तुम्हें सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा, क्यों, तो यहाँ हम बच्चों लिखेंगे इस दोहावली में कबीर का यह दोहा बड़ा हुआ अत दूर मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक बड़े इंसान का स्पष्ट लक्षण बताया गया है। बड़ा या महान वही हो सकता है जो दूसरों की भलाई करता है। आज के युग में हर कोई अपने को अच्छा कहता है। इन शब्दों के हिंदी रूप लिखें। शीतल शीतल, प्रलय प्रलय, पौन पवन, आखर अक्षर, नियरे निकट, निर्मल निर्मल। सुभाय का होगा बच्चों स्वभाव, चुप चुप। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। विद्या शिक्षा ज्ञान पढ़ाई,
उद्यम, मेहनत, परिश्रम। पोथी, पुस्तक, किताब। पंथी, राही, यात्री। तो बच्चों पाठ 19 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।